नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज़ टीवी और 2025 का आगाज हो चुका है और इसी जो आरपीआर न्यूज़ टीवी की जो श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला में आज सभी दर्शकों को बहुत बहुत नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवी और जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इनके द्वारा हम जानेंगे कुछ नियमों के बारे में। पहले तो विनोद दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नववर्ष आपके जीवन में मंगल कामना लेके आए, ऐसी मेरी आशा है, भगवान से प्रार्थना है। और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है आज, और ये विषय जो रखा है आपने ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए, विषय के बारे में हम आपको अवगत करा देते हैं कि आज के समय पे आप प्रत्येक घर में छोटे से लेके बड़ा वाहन जरूर हो। 30% आदमी है जिनके पास में गाड़ी है, लेकिन ट्रैफिक की जो समस्या है, जो बीमा की आप देख रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, लोगों में जागरूकता नहीं है, ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम लोग गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी खरीदने के साथ साथ हमें न तो रूल्स को मालूम है, न ही उनका किस तरह से हमें पालन करना है। वही कारण है कि बीमा भी एक महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को जानकारी ना होने की वजह से इसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ता है। जैसे कि आपके यहाँ पर देखा होगा कि प्रत्येक जो गाड़ी चलाता है उसे इंश्योरेंस कराना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब रोड पर निकलते हैं हम लोग तो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी या एआईटीओ विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको फाइन लगा देते हैं, उनको चार्ज लगा देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, हम भी देखते हैं और आप भी रहते हो दिन भर, जब रोडों पर जब गाड़ियां निकलती हैं, बीमा नहीं होता उन गाड़ियों का, उनका भारी चालाना इस वक्त उनको भुगतना पड़ता है। देखिए, चालान की जो प्रक्रिया है, लोगों को फाइन करने का जो उद्देश्य है सरकार का, ये है कि जो प्रेशर में आके इंश्योरेंस करवाएं। लोगों को मूलतः इंश्योरेंस का ये मालूम है कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी या फिर एक्सीडेंट हो जाएगी तो मैं उसका बीमा कंपनी से क्लेम ले लूंगा। लेकिन जो सरकार और मेरा जो मानना है और जो नियम कहता है कि हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के 89 के अंतर्गत जो हमारा कंपलसरी इंश्योरेंस किया गया था, उसका मूल उद्देश्य यह है कि आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो आप इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे, अगर नहीं होगा तो उसका चालान होगा। चालान लोगों को क्यों किया जाता है ये नहीं मालूम है अभी तक। चालान का उद्देश्य जो करने का यह है कि फाइन के वजह से लोग बीमा करवाएं, और बीमा का मूल उद्देश्य ये है कि आपकी गाड़ी और सामने वाला ये इंश्योर्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो सामने वाले व्यक्ति की जनहानि या फिर क्षतिपूर्ति के लिए जब वो क्लेम डालेगा, आपकी कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, सामने वाले का 4 करोड़ रुपए का क्लेम आया, 3 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? तो उसको सरकार ने कंपलसरी उसमें डाला हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में कि आप बीमा करवा के चले रोड पे। जब आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, कभी किसी गाड़ी का दुर्घटना हो जाती है और जब वो क्लेम लेने के लिए एजेंसी में जाता है, उसको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी उन्हें परेशानी आती है। वो क्या परेशानी होती है? देखिए, अपने यहाँ पे देखा गया है कि जैसे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जो भाषा है वो हिंदी है, इंग्लिश में बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। तो जो मेन कारण है जो इंग्लिश का और हिंदी का है। नहीं, उसके अलावा एक और है, क्या लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों में जानकारी नहीं है। अभी तक ये मालूम है लोगों को कि बीमा का मतलब केवल ये है कि मुझे पुलिस से बचना है, अपना ना ही अपने सामने वाले का और नहीं अपने परिवार का। इस तरह का लोगों में कोई रुझान नहीं है, और रुझान न होने की वजह से जब आए दिन दुर्घटना होती है, परिवार का व्यक्ति खत्म होता है, तो उस समय परिवार को पैसे की जरूरत होती है, जो पैसा आपको बीमा कंपनी देती है। बीमा कंपनी देती है। जैसे कि दुर्घटना हो जाती है, एजेंसी में जब गाड़ियां लेके जाते हैं तो उस वक्त तमाम फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हैं। उस फॉर्मेलिटी को पूरा न करने के कारण बहुत सारे, जैसे कि आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितने भी व्यक्तियों को बीमा में जाने में जो कठिनाई आती है लेने में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें किस प्रकार की कठिनाई आती हैं, जिससे कि हम जितने भी समाज सेवी हैं जो इन बातों का अध्ययन करते हैं उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन बातों को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। उनको कैसी चर्चा, मतलब किस प्रकार की परेशानी हम लोगों ने बताएं। पिछले 15 साल से ऐसे बहुत सारे लोग आए दिन मिलते हैं मुझे, जो कि इंश्योरेंस कंपनियां उनको परेशान करती हैं। परेशान क्यों करती हैं? लोगों में जागरूकता नहीं है। अब आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो लोग 8 दिन बाद जाएंगे,
15 दिन बाद जाएंगे, महीने भर जाएंगे। बीमा कंपनी कहती है कि हमारा एक्सीडेंट आज हुआ है, हम क्लेम देने वाले हैं, आप हमें इंटीमेशन दीजिए। लोगों में जागरूकता नहीं है इस बात की, लाइसेंस होना भी चाहिए। लोगों पे लाइसेंस नहीं निकलता है, परिवार में लाइसेंस नहीं है, 10-10, 15-15 साल से लोग गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी चीज, जब आपका दुर्घटना हो जाती है तो दो तरह, तीन तरह से लोगों को में जागरूकता होनी चाहिए। पहली चीज ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देना चाहिए। तीसरी ये है कि लाइसेंस होना चाहिए। चौथा यह है कि जब आपका जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें यह पता होना चाहिए कि हमें फीचर कौन से लिए हैं। लोग थर्ड पार्टी बीमा करवा लेते हैं लालच में। जब उनकी गाड़ी टूटती है, जब एक्सीडेंट होता है, जब बीमा कंपनी पे क्लेम लेने जाते हैं, पता चला उनका थर्ड पार्टी का बीमा, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो लोगों में कैटेगरी पता होनी चाहिए। बीमा कंपनी ने इतने ज्यादा फीचर दे रखे हैं आज की डेट में, आप जितना पैसे डालेंगे उतना आपको सुविधा बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि थर्ड क्वालिटी का बीमा लिया था और फर्स्ट क्वालिटी का जीरो डेप्थ का भी एक बीमा होता है जी। मैं एक चीज और रोकूंगा आपको। इंश्योरेंस, अगर गाड़ी की बात करें तो हमारे पास में इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं। देसी भाषा में हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी, और दूसरी जो पॉलिसी होती है उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी और जो आपका फर्स्ट पार्टी होता है, इंश्योरेंस सेक्टर में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वहां पे जो कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बीमा और लीगल लायबिलिटी। लीगल लायबिलिटी का मतलब होता है सामने वाले का बीमा, और जो पैकेज पॉलिसी होती है वो फर्स्ट पार्टी बीमा कहलाती है। जैसे कि देखा है कि जीरो डेप्थ का बीमा लोग बाग कराते हैं। अब मैं वही आने वाला था कि उसके अंदर जो आपकी पैकेज पॉलिसी है, पैकेज पॉलिसी के अंदर जो बीमा होता है वो ड्राइवर का होता है, मालिक का होता है, गाड़ी का होता है। इस गाड़ी के अंदर में पॉलिसियां जैसे जैसे आप एड ऑन करते जाएंगे, पॉलिसी आपकी महंगी होती जाती है और वो फीचर बढ़ते जाते हैं। आज के डेट में आपको ऐसे कोई पार्ट नहीं है गाड़ी का जिसमें आप क्लेम नहीं ले सके। इंजन ऑयल भी दे रही है कंपनी, नट बोल्ट का भी क्लेम दे रही है, लेकिन उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, जब भी आप क्लेम ले पाएंगे। और 3-4 चीजें मैं बताऊंगा। जैसे आपकी गाड़ी का जब लड़ जाती है, बीमा कंपनी आपसे कहती है कि आप मोहर भी लगाने लगी है, अपनी पॉलिसी में भी मेंशन करने लगी है 24 घंटे में आप इंटीमेशन दीजिए। जब आपकी एक्सीडेंट होता है तो लोग 8 दिन बाद जाते हैं, 15 दिन बाद जाते हैं, जबकि आज का घटना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कल चले जाइए। और टाइम फ्रेम कितना है, ड्यूरेशन टाइम कितना होता है? कंपनी तो कहती है मेरे को 24 घंटे में आपको इंटीमेशन देनी है, लेकिन कई हादसे ऐसे हो जाते हैं आप टोल फ्री पे भी क्लेम कर सकते हैं। गाड़ी ले जाए नहीं ले जाए, कंपनी को इंटीमेशन दीजिए। आपके पास में 3 चीज होनी चाहिए उस समय: गाड़ी की आरसी, गाड़ी का आपका बीमा, और ड्राइविंग का ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस पे आप क्लेम दर्ज कर दीजिए, गाड़ी आपकी चाहे वो महीने भर बाद पहुंचे। ऐसा भी है, ऐसा भी है। हाँ जी। दर्शकों, बड़ा अच्छा पहल की, इन्होंने अच्छी जानकारी दी, क्योंकि जिसके पास में कोई दुर्घटना हो जाती है और ये सारी चीज मौजूद होती हैं तो वो टोल फ्री पर उन्हें सूचित कर सकता है बीमा कंपनी को कि उसका क्लेम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगा। एक और मेन बात करना चाहूंगा, जब गाड़ी का बीमा होता है, गाड़ी का बीमा अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो उस कंडीशन पे भी कंपनियां बहुत दिनों तक घुमाती हैं। उसमें भी देखा गया है कि कस्टमर की लापरवाही आती है। लोगों को लापरवाही का मतलब ये है, जैसे आपकी गाड़ी चोरी हुई, सबसे पहले आदमी को 112 पे फोन करना चाहिए। जब आपका मैसेज आएगा उसे सुरक्षित रखिए। लोकल पुलिस में जब जाते हैं आप, तो अपनी गाड़ी का कलर, गाड़ी का चेस नंबर अल्फा बीटा के साथ, गाड़ी का इंजन नंबर अल्फा बीटा के साथ, और गाड़ी का पूरा नंबर, ये 3 चीजें आपके FIR में होनी चाहिए। बीमा कंपनी अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो आपको क्लेम नहीं देगी। केवल लोग क्या करते हैं, FIR के अंदर गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। कंपनी क्या, वो चोर क्या होते हैं, वो नंबर प्लेट को हटा देते हैं। जब गाड़ी की रिकवरी होती है तो बीमा कंपनी कहती है हम कैसे उसको रिकवरी करेंगे कि भविष्य में गाड़ी मिलती है। तो चेस नंबर, इंजन नंबर होना चाहिए आपकी गाड़ी पे, कलर होना चाहिए आपकी जो FIR होती है चोरी के समय। दूसरी चीज और कहूंगा, जहाँ पे मैंने देखा गया FIR के बाद लोग क्या होता है, ये महीने भर बाद बीमा कंपनी पहुंच रहे हैं, 15 दिन बाद पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पुलिस FIR हो या नहीं हो, बीमा कंपनी को आप टोल फ्री पे सूचित कर सकते हैं, आप उसकी मेल ID पे सूचित कर सकते हैं, आप उसकी वेबसाइट पे सूचित कर सकते हैं, या अपनी रजिस्ट्री के माध्यम से भी आप वहां पे सूचना कर सकते हैं आप बीमा कंपनी को कि गाड़ी हमारी चोरी हो गई है। FIR हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। FIR कई बार होता है, इंटीमेशन जब पुलिस को देते हैं, पुलिस भी आपके लिए खाली नहीं है, एक हफ्ते में FIR आती है। तब तक लोग क्या करते हैं, FIR नहीं होती है, इस वजह से लोग पहुंचते नहीं। मेन जो कारण है जो हम भी देखते हैं जी, कि FIR की वजह से वो लोग कंपनी को सूचना नहीं देते हैं, और उसी में बीमा कंपनी को आपको क्लेम ना देने का बहाना मिल जाता है कि आपने लेट इंटीमेशन दी है। तरीका एक और भी है इसमें कि आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी आपके जनपद के हैं उनके नाम से आप रजिस्ट्री कर दीजिए
FIR की कॉपी आप आए नहीं आए वो आपको सूचित होने पे जब क्लेम अगर होता है तो वो आपको आपके सहयोगी में आएगी कि कल के कोई गाड़ी का क्राइम हो जाता है तो वो भी आपको बचत करेगी बीमा कंपनी को सूचना के साथ साथ। देखिए दर्शकों के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ में विनोद दीक्षित जो कि समाज सेवी हैं और बीमा की जानकारी जो कि आज के समय पर हम लोगों को दी, बहुत ही बेहतर जानकारी दी। तीनों प्रकार की जानकारी, क्यों कराना चाहिए हमें बीमा और किस प्रकार से कोई भी क्लेम आता है तो किस प्रकार से क्लेम को हम ले सकते हैं, और गाड़ी चोरी होती है तो उस पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें भी इनसे जानकारी प्राप्त हुई। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अधिक जानकारी आपके पास हो तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।